राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, ये वही नीम का पेड़ है जो मुझे अब तक 5 कहानियाँ दे चुका है। मेरी पहली कहानी इसी नीम के पेड़ से शुरू हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका शीर्षक अभी उस पर नहीं आता है। मैंने उसको शीर्षक दिया था, नाम दिया था नीम के पेड़ की ख्वाहिश, किंतु वो उस पर अपियर नहीं हो पा रहा है। उसके बाद दूसरा जो मैंने बनाया है वह है बाबा सादगी की चाह। तीसरा बंटवारा क्यों। चौथा नीम के पेड़ का संदेश। और पांचवा लव ऑब्लिक अरेंज मैरिज सफल या असफल क्यों। तो जब मैंने 5वां वीडियो बनाया था तो मैंने जिक्र किया था कि इस पेड़ से मुझे वो 5वीं कहानी मिली है, लेकिन उसमें ये मैं बताना भूल गया कि कैसे वो कहानी मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में पैदा हुई। मैं ऐसे ही छुट्टी का दिन बैठा हुआ था और मैं बहुत सोचता हूँ, तो सोचते सोचते मुझे वो कहानी मेरे दिमाग में आ गई। ये आप इसे भारत कहिए या भारत का कोई राज्य कहिए, मान लीजिए मैं इसे कहता हूँ दिल्ली है। ये पूरा जो नीम का पेड़ है ये दिल्ली है, और दिल्ली के किसी एरिया में एक कन्या रहती है और दूसरे एरिया में बालक रहता है, या मैं सीधा कहूँ एक लड़का और एक लड़की रहते हैं। चाहे वो अरेंज मैरिज के लिए हो, चाहे वो लव मैरिज के लिए हो, दोनों अपने अपने एरिया में रहते हैं। हाँ, मुलाकात होने का एक अलग तरीका होता है। अरेंज मैरिज में कई बार हमारे रिश्तेदार या हमारे ब्राह्मण पंडित जी जो होते हैं वो, या उनके लड़की के रिश्तेदार या लड़के के रिश्तेदार मिलते हैं और उनमें बातचीत होती है, या कोई लड़का देखना शादी के लायक, कोई लड़की देखना शादी के लायक, नाम, जाति, गांव, सारी जानकारी हासिल करने के बाद में वो बात आगे बढ़ती है। ये ज़रूरी नहीं है कि बातचीत हो गई है तो शादी भी होगी। हमारे टाइम में क्या था, बातचीत हुई, लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के लिए लड़की के घर में ही मिलते हैं। लड़की को लड़का पसंद नहीं आया या लड़के को लड़की पसंद नहीं आई तो शादी आगे नहीं बढ़ती है। लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया लेकिन कुंडली नहीं मिली, शादी आगे नहीं बढ़ती है। लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया, कुंडली मिल गई, दहेज। हम उत्तराखंडियों में एक बहुत अच्छा गुण है और मुझे गर्व है कि मैं उत्तराखंड से हूँ। हमारे यहाँ दहेज प्रथा नहीं है। अभी क्या करते हैं लोग मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बेटी की शादी की और कोई दहेज की डिमांड नहीं दी गई। अमूमन हमारे यहाँ दहेज नहीं लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। अब कई जगह पे दहेज की बात होती है, दहेज सही मिला तो शादी होगी, नहीं मिला तो शादी टूट गई, यानी कि बहुत सारी अड़चनें। चलिए साहब, ये सारी अड़चनें ख़त्म हो गई हैं और बात आगे बढ़ती चली गई है। तो ये है मेरे, आप देखेंगे आपके बाएं तरफ का जो तना है ये नीचे आया, सब कुछ सही रहा और वो बातचीत शादी में परिवर्तित हो गई, यानी कि यह है मंजिल। अब दूसरी जगह है लव मैरिज। लव मैरिज में भी अड़चनें हैं, जात पात नहीं मिली, धर्म नहीं मिल रहा है, और दहेज की बात, दहेज में भी जो है खुशी नहीं है। कभी लड़की का भाई राजी नहीं है, कभी लड़की की माँ राजी नहीं है, लड़के का पिताजी राजी नहीं है, कई अड़चनें हैं। इसलिए लव मैरिज में अमूमन क्या होता है, भाग के मैरिज कर लेते हैं। तो वो भी जो है, ये जो है आप देख रहे तना, ये लव मैरिज है। ये भी जो है कैसे भी, चाहे घर वाले राजी हुए या नहीं हुए, वो भी अपनी मंजिल पर पहुंच गए।
अब इस मंजिल यानी कि ज़िंदगी का एक नया सफ़र, एक नया अध्याय लिखना शुरू करते हैं। तो ये सफ़र शुरू होता है यहाँ से, यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुँचे। अब यहाँ से ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होता है और वो यहाँ तक पहुँचता है। अब यहाँ पे आके आती है दुविधाएं। मैं अपने 5वें वीडियो में सारी बातें बता चुका हूँ। यदि हमने वो बातें मानी जो एक सफल शादीशुदा ज़िंदगी के लिए होना बहुत आवश्यक है, तो हमारी शादी टिकी रहेगी। अन्यथा वो जो है इस प्रकार से 2 भागों में बढ़ जाएगी, पत्नी अपने रास्ते और पति अपने रास्ते। जब यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, सोच। यदि हमारी सोच नहीं मिलेगी तो रास्ते 2 हो जाएंगे, तलाक तलाक तलाक। शादी करना बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल है। मैंने अपने विचार, अपनी ज़िंदगी का अनुभव, मैं जैसा हूँ मैंने ठीक अपने दूसरे वीडियो में वैसा ही बोला है। तो एक शादीशुदा ज़िंदगी के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तभी जाकर वो शादी टिक पाती है। तो लोग कहते हैं कि लव मैरिज सही होती है, कोई कहता है अरेंज मैरिज सही होती है। मेरे लिए वही मैरिज सही है जो लंबे समय तक, वर्षों वर्षों तक एक दूसरे के साथ में गुजरे, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव हो। तो मित्रों, ये है मेरी 5वीं कहानी का पार्ट 1। पार्ट 2 मैं पहले ही रिलीज़ कर चुका हूँ, और ये जो कहानी है कैसे मेरे दिमाग में आई वो उसमें मैं डालना भूल गया था। यह वीडियो लंबा होगा, इस चक्कर में भी मैंने उसको नहीं बनाया। तो ये आपको रीज़न दिया है कि वो कहानी मेरे दिमाग में कैसे पैदा हुई है। धन्यवाद। जय श्री राम।